हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अपन डायरेक्ट एग्जांपल करेंगे। जो भी रूल्स होंगे मैं आपको यहाँ पे एक्सप्रेस कर दूंगा। तो देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक तो होता है इसमें डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट, है ना। अपन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट से एक होता है, उसमें होता है रिपोर्टर। रिपोर्टर का मतलब क्या होता है? जो कहने वाला होता है। एक होता है रिपोर्टेड स्पीच, एक होता है रिपोर्टेड वर्ब। तो मैं सबसे पहले आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। देखो, रिपोर्टेड वर्ब, तो रिपोर्टेड वर्ब तो आपकी ये कहलाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक तो रिपोर्टेड वर्ब कहलाएगी। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या कहलाएगी? रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगी। तो इनको अपन को क्या करना होता है? चेंज करके एक सेंटेंस बनाना होता है। तो ठीक है, ये क्या कहलाएगा? आपकी रिपोर्टेड वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगी। अब देखिए, इसमें सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सिंपल सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सिंपल सेंटेंस का कैसे बनाते हैं अपन। पहले किसके बारे में अध्ययन करेंगे? यानी रिपोर्टेड स्पीच कैसा होना चाहिए, सिंपल सेंटेंस में होना चाहिए। तो उसका कैसे बनाएंगे? तो ही सेड टू मी आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। तो देखो, इसमें सेड टू, जैसे सेड आ जाए तो उसको तो सेड का सेड लिखेंगे। सेड टू आ जाए तो किसमें चेंज करना है? टोल्ड में चेंज करना है। तो इसको सेड टू को किसमें चेंज करना है? टोल्ड मी। ये चेंज कर दिया मैंने, ही टोल्ड मी, और ये लिख दिया आपका मी। अब इसके बाद में ये याद रखना है, इसका नियम ये है, यदि सिंपल सेंटेंस है तो उसमें अपन कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। ये अपन ने इसके में दैट का प्रयोग कर दिया। अब देखो, एक टेबल होता है, टेबल होती है जिसमें आपको सबको याद है, यानी टेबल क्या नाम है? प्रोनाउंस होता है, जिसमें फर्स्ट पर्सन होता है आई मी माई। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? आई मी माई, है ना। आई मी माई माइन, यानी आई तो क्या होगा? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी हो गया, और माई क्या हो गया? एडजेक्टिव, पॉजिटिव, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा माइन। क्लियर? तो ये 5 हो गए। इसी प्रकार आई के बाद में होता है वी, ये भी फर्स्ट पर्सन कहलाता है। वी का वी, अस, ओवर, ओवर्स, है ना। फिर ये हो जाता है। इसके बाद में सेकंड पर्सन आता है यू। पहले नंबर पे सब्जेक्ट यू, सेकंड नंबर पे ऑब्जेक्ट यू, और थर्ड नंबर पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद में एडजेक्टिव हो जाएगा यू योवर, है ना। फिर इसके बाद में एडजेक्टिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योवर्स हो जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद में जो बच जाते हैं ही, सी, इट, वन नेम, ये क्या कहलाता है? आपके थर्ड पर्सन कहलाते हैं। इसमें ही का हो जाता है हिम, ही का क्या हो जाता है? हिम, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? हिम, हिम का ही, हिम, हर, ही, हिम, हर, हर्स, हस, ये हो जाता है। क्लियर? इसके बाद में दे का दे, देम, देयर, है ना। दे, देम, देयर्स। अब इसी प्रकार इट का क्या होता है? इट्स, सब्जेक्ट क्या होगा? इट, और ऑब्जेक्ट इट, और अपन एडजेक्टिव बनाएंगे तो एडजेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा इट्स, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा इट्स। क्लियर ये चीजें? अब इसके बाद में अपन देखो देन करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें आपको सबको आती है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं करवाई। तो ज्यादातर अपन इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है वो अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे सेट टू को चेंज कर दिया टोल्ड में। कनेक्टिंग साधारण वाक्य है ना। साधारण वाक्य में वो होगा जिसमें नोट का प्रयोग ना हो, या लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होना चाहिए, वो कहलाएगा आपका सिंपल सेंटेंस। अब देखो, ही टोल्ड मी, अब यहाँ पे जोड़ के अपन ने दैट का प्रयोग। अब इसमें अपन ने फर्स्ट पर्सन है, कौन सा पर्सन आ गया? आई को चेंज करो। आई देखो, उस पर जो फर्स्ट पर्सन आएगा वो चेंज होगा सब्जेक्ट से, और यदि सेकंड पर्सन आता है वो चेंज होगा ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन में कोई चेंजेबल नहीं होगा। तो ये आई कौन सा है? आई और वी फर्स्ट पर्सन कहलाएगा। तो आई है आपका फर्स्ट पर्सन, है ना, ही। तो ही देखो, आई कितने नंबर पर? आई मी माई, आई एक नंबर पे आ रहा है तो इसको एक नंबर दे दीजिए, एक नंबर दे दिया। अब ही का एक नंबर लेके आओ थर्ड पर्सन में, ही, हिम, हिज। तो ही का एक नंबर क्या होगा? ही हो जाएगा। इसका कर दिया मैंने, ही कर दिया ना, ही। आई को चेंज कर दिया फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट क्या है? ही। तो ही का एक नंबर बैठा हो, यहाँ पे एक नंबर बैठा दिया ही, है ना, ही बैठा दिया। अब ही के ये यहाँ पे नहीं आएगा, ही तो सब्जेक्ट है, ये तो लिख दिया, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ही, ये लिख दिया ही। अब देखो, अपन जो टेंस होता है इजेएमआर, वाज वर, इजेएमआर, देखो इजेएमआर को किसमें चेंज कर देते हैं? वाज वर में चेंज कर देते हैं। यदि प्रेजेंट सिंपल हो उसको फास्ट इंडेफिनिटिव कर देंगे, यदि फास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट हो उसको फास्ट परफेक्ट में कर देंगे, है ना। ऐसे टेंस चेंज करते हैं। मॉडल्स हो उसको फास्ट में, कैन का कुड, विल का वुड, सेल का शुड, और क्या नाम है, विल का वुड हो जाता है ना। इसी प्रकार अपन टेंस चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे आर का क्या हो गया? एम का क्या हो गया? वाज हो गया, क्योंकि ये आई के साथ एम लेता है, ही के साथ में वाज आएगा, वर नहीं आएगा, वाज। अब यहाँ पे कर दीजिए रेडी, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिए। ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बन गया।
सेकंड सेंटेंस देखो यू सेड, अब देखो यहाँ पे टोल्ड नहीं आया, इसको अपन यू सेड में ही करेंगे, क्या करेंगे यू सेड करेंगे, क्योंकि इसमें चेंज नहीं टू नहीं आया, इसलिए इसको अपन सेड का सेड रहने देंगे। पहले ये देखो सी रोज ए लेटर, अब ये साधारण वाक्य है, यहाँ तक कौन सा वाक्य है साधारण वाक्य है, क्योंकि इसमें नॉट आया ना आया ना इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए अपन क्या हो जाएगा यू सेड का सेड कनेक्ट टू किसका प्रयोग करेंगे दैट का, दैट आ गया। अब इसके पहले देखो सी कौन सा पर्सन है थर्ड पर्सन, कौन सा पर्सन है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन को अपन नो चेंज करेंगे यानी नहीं बदलेंगे, तो सी का सी हो जाएगा। फिर रोट, अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म है रोट है ना, जो फास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है तो उसको चेंज करते हैं अपन फास्ट परफेक्ट के टेंस में चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा फास्ट परफेक्ट का हैड रिटन, इसकी वर्ब हो जाएगी है ना ए लेटर, अब इसका ये एग्जिट हो जाएगा। देन देखो दे सेड, इसका हो जाएगा दे सेड का वी कैन नॉट, ये भी कौन सा है साधारण वाक्य है, तो इसको चेंज करो दे सेड का सेड हो जाएगा टू, यदि टू आता है तो उसको चेंज करेंगे, तो दे सेड दैट। अब यहाँ पे ये कौन सा पर्सन है फर्स्ट पर्सन है, मैंने बताया था ना आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, तो किससे चेंज हो जाएगा दे से चेंज हो जाएगा। अब यानी वी एक नंबर पे है तो दे का एक नंबर लेके आओ, क्या हो जाएगा दे का, यानी ध्यान से देखो यदि यहाँ पे वी है, ये कौन सा पर्सन है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को किससे चेंज करेंगे दे से चेंज करेंगे। अब दे का यहाँ पे क्या हो जाएगा दे हो जाएगा, वी नहीं होगा, दे का एक नंबर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा दे, क्लियर। दे है ना, इधर देखो है ना, तो यहाँ पे क्या करा आपने सब्जेक्ट थर्ड पर्सन था इसलिए इसका कोई चेंजेबल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे दे था, दे का क्या हो जाएगा एक नंबर पे दे। अब कैन का कुड नहीं होगा, ध्यान कर लेना क्यों नहीं होगा, क्योंकि यदि अपन यहाँ पे सेड टू को चेंज करते, सेड टू को नहीं ये आपका सेंटेंस हालांकि फास्ट का है यहाँ से, लेकिन ये है वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना नहीं रह सकते हैं, तो ये क्या है यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है ना, तो ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उसमें कोई टेंस का कोई बदलाव नहीं होता है, इसका क्या हो जाएगा कैन का कैन हो जाएगा, नॉट कैन का यू लिव विदाउट वाटर, ये आपका सेंटेंस सही माना जाएगा। कैन का कुड मत कर देना, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ वाक्य है, जैसे सूर्य पश्चिम पूर्व में उगता है, सूर्य पश्चिम में छिपता है, पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, पानी 100 सेंटीग्रेड पर उबलता है ना, साइंटिस्टिक इफेक्ट आ जाए, जैसे वैज्ञानिक तथ्य, जैसे ये वैज्ञानिक तथ्य से जो पानी जमता है ये कौन से कहलाते हैं, मुहावरे आ जाए 2 एंड 2 4 बनते हैं मैथमेटिक्स, तो ये इनको चेंज नहीं कर सकते हैं, कि ये इनमें टेंस का कोई बदलाव नहीं होता है, ऐसे ये क्या है यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इसमें टेंस का कोई बदलाव नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखो दे सेड वी आर सोशल, हम क्या है सामाजिक प्राणी है, तो ये भी क्या हुआ आपका प्रोवर्ब है, कहावत है, तो इसमें भी कोई चेंज ना होगा, जैसे कोई कहावत आ जाती है कोई मुहावरा आ जाता है उसमें भी टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है, तो दे सेड का सेड हो जाएगा कनेक्टिव के लिए साधारण वाक्य, इसलिए दैट का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखना हम वाक्य किस प्रकार कहते हैं, वाक्य साधारण वाक्य तो दैट का प्रयोग। अब वी, अब देखो वी कौन सा पर्सन है, कौन सा पर्सन है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किससे चेंज करेंगे दे से। अब देखो यहाँ पे एक नंबर है, लेकिन इसमें अपन ये थर्ड पर्सन है तो इसमें अपन दे नहीं लिख सकते, यहाँ पे दे भी लिख सकते हैं वे भी लिख सकते हैं, लेकिन वी यहाँ पे एग्जिट सही है, तो वी आर सोशल एनिमल, तो यहाँ पे दे भी कर सकते हो, लेकिन टेंस में बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ये भी प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब यानी क्या होता है कहावत, कहावत में चेंजेबल नहीं कर सकते हैं। एक आता है आपका जैसे हिंदुस्तान टाइम्स आ जाए, अमेरिकन टाइम्स आ जाए है ना, जो भी समाचार पत्र से आ जाए है ना, उस टेंस में भी अपन बदलाव नहीं करेंगे। जैसे देखना द टाइम्स ऑफ हिंदुस्तान से आवर ऑफिस विल बी रिमेनिंग द क्लोज ऑन मंडे नेक्स्ट, कि हमारा ऑफिस से अगले मंडे तक बंद रहेगा, तो इसमें देखिए द टाइम्स ऑफ द इंडिया सेज, अब वो सेज आ गया ना, तो सेज का सेज रहने दीजिए, लिख दिया। अब ये वाक्य कौन सा है साधारण वाक्य है, तो दैट से जोड़ दिया, क्लियर। अब यहाँ पे ओवर है, ओवर कौन सा पर्सन हुआ वी अस ओवर ओवर्स, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन हुआ, लेकिन फर्स्ट पर्सन में वी का है, तो वी का कौन से नंबर पे आ रहा है, तीसरा नंबर का आ रहा है, तो फर्स्ट पर्सन को किससे चेंज करेंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया से, ये क्या हुआ सब्जेक्ट, तो इसके लिए इंडिया के लिए समाचार पत्र के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं अपन इट का प्रयोग कर सकते हैं, तो इट का तीसरे नंबर पे लेके आओ, सारणी में याद रखना इट, आजकल हर 10th की बुक में चाहे कोई सी बुक में ले लेना, सारणी आपको कहीं पे मिल जाएगी, इट इट्स इट्स, तीसरे नंबर पे क्या आएगा इट्स आ जाएगा, तो इसके साथ में इट्स, फिर इसका ऑफिस का ऑफिस, अब विल अब चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना विल का वुड नहीं होगा, क्योंकि टेंस ये क्या है यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी तो इसमें कोई
चेंजेबल नहीं किया जाएगा। समाचार में जो भी चीज आ जाए समाचार से संबंधित है ना, मैगजीन से संबंधित, उसमें कोई बदलाव नहीं होता टेंस में भी। तो इसमें क्लोजर ऑन द मंडे नेक्स्ट ये हो जाएगा। आगे देखिए, बिन्नी सेज टू मी आई मे योर फ्रेंड। अभी तो ये साधारण वाक्य है, सेज टू आ जाए। अब देखो वहां पे तो ओनली सेज था, उसको चेंज नहीं कर रहे थे, लेकिन सेज जो आ जाए उसको चेंज करेंगे अपन टेल्स में। किसमें करेंगे? टेल्स में चेंज करेंगे। क्लियर? और से टू आ जाए, सेज नहीं आए, से टू आ जाए, उसको करेंगे टेल में ओनली। से टू आ जाए, देखो सेज आ जाए, सेज टू, उसको तो कोई चेंज नहीं करेंगे। यदि से टू आ जाए, से टू आ जाए, उसको टेल में चेंज करेंगे। और सेज ये आ जाए सेज टू, इसको तो चेंज करेंगे अपन टेल्स में। किसमें चेंज करेंगे? टेल्स में चेंज करेंगे। और ये आ जाए से टू, इसको चेंज नेबल नहीं करेंगे, से का सेज टू हो जाएगा। क्लियर? से का से टू हो जाएगा। अब देखिए, बिन्नी सेज टू आ गया तो टेल चेंज करके मी साधारण वाक्य इसलिए डेट करते हो। अब देखो आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन तो किससे चेंज हो जाएगा? बिन्नी। बिन्नी क्या है? लड़का है, तो एक नंबर का आई का बिन्नी का प्रोनाउन क्या होता है? ही। तो यहाँ पे लिख दिया ही। अब देखो इसमें भी टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। आई एम योर फ्रेंड, मैं क्या हूं? तुम्हारा मित्र हूं। देखो ध्यान से करना, इसमें टेंस का बदलाव इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे टेंस वही है, चेंज नहीं हो रहा है। यानी अपन टेंस चेंज नहीं कर रहे, फास्ट नहीं है। यहाँ पे कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है, तो इसलिए यहाँ पर भी प्रेजेंट टेंस से होना चाहिए। तो ही एक वचन है, इसलिए इज एमआर में से क्या आएगा? इज आएगा। अब यहाँ पे योवर है, अब योवर में किसका क्वेश्चन है? यू योवर, तीसरे नंबर का आ रहा है यू में से। तो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किससे चेंज हो जाएगा? सेकंड पर्सन में हो जाएगा ऑब्जेक्ट से। तो इसका मी का तीसरे नंबर लेके आओ, आई मी माई, क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड्स। क्लियर? नेक्स्ट देखो, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम सेड राइट ए लेटर, ये भी साधारण वाक्य है। ही टोल्ड मी दैट, इसके बाद में देखो, अब यहाँ पे दैट करते साधारण वाक्य। अब आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किससे चेंज हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा आपका ही से। किससे चेंज होगा? ही से। तो ही का क्या हो जाएगा? ही का एक, आई फर्स्ट नंबर एक नंबर का है, तो ही का भी एक नंबर हो जाएगा ही। अब यहाँ पे देखो साधारण वाक्य है, यहाँ पे सेड है, सेड टू को टोल्ड में चेंज कर रखा है। यदि सेड होता तो चेंज नहीं होता, सेड टू आ गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा यहाँ पे? ध्यान से देखना इस चीज को, सेड टू को क्या हो जाएगा? यहाँ पे दैट हो गया, तो ही वुड राइट ए, विल का सेड का वुड हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, आई सेड टू मोहन, अब यहाँ पे सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, मोहन दैट कनेक्टिव यूज करेंगे। अब यहाँ पे ही थर्ड पर्सन, इसलिए चेंज नहीं करेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही का ही हैज, अब देखो हैज आ गया, टेंस बदलेंगे, हेड हो जाएगा, हैज का हेड हो जाएगा। है ना? फास्ट इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो फास्ट इंडेफिनिट में करते हैं इसको। आगे देखिए, इसके बाद